आज जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ का प्रेस क्लब भवन चित्रगुप्त नगर खगड़िया में बैठक हो रही है। आज के इस बैठक की अध्यक्षता जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुमलेश कुमार कर रहे हैं। आज के इस बैठक में चीख के पत्रकार साथी धर्मेंद्र कुमार जी, बीएन न्यूज के पत्रकार, इंडिया न्यूज के पत्रकार साथी नीतीश कुमार जी हैं, मीडिया दर्शन के पत्रकार प्रीति कुमारी हैं, चंद्र किरण मल्टीमीडिया एवं चंद्र सरोकार सोशल मीडिया से मैं किरणदेव यादव, साथ ही जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ के संरक्षक आप तमाम मीडिया कर्मी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, चंदन वंदन अभिनंदन करते हैं और अपने पाठक दर्शकों का भी हम अभिवादन करते हैं। आज हम लोग जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ का बैठक प्रेस क्लब भवन में हो रही है। हम लोगों ने जिलाधिकारी और डीपीआरओ से मिलकर के वार्ता किए और मांग किए हैं कि जिला प्रेस क्लब भवन में कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, जिस समस्या को हम लोग आने के बाद देखें और उसे उजागर करने का भी काम किया। अभी हमने ऊपर चढ़ के जब देखा छत पर तो लगभग 8-10 इंच पानी छत पर लगा हुआ था, बारिश का पानी। और उसके बाद छत की स्थिति ये थी कि रिस रहा था, टपक रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, छत पर से जितना भी पानी था सारा का सारा पानी गेट होकर के निचले स्तर से सीढ़ी होते हुए ऊपर के भी दोनों रूम में और नीचे के भी दोनों रूम में पानी भरा पड़ा था, गंदगियों का अंबार लगा हुआ था। हमारे यहाँ के जो कार्यरत होमगार्ड की सिपाही हैं, उनके सहयोग से और हम लोगों ने अपने स्तर से सफाई करने का काम किए, पानी बहाने का काम किए। और यहाँ गर्मी होने के कारण पूर्व जिलाधिकारी महोदय ने कहे थे कि इसमें एसी लगाने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक एसी नहीं लगने के कारण गर्मी का अभाव है। वैसे पंखा है, लेकिन पंखा पर्याप्त रूप में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ टीवी लगी हुई है, एलईडी लगी हुई है, लेकिन उस एलईडी का रिमोट नहीं है। तो हम लोगों ने ये सारे समस्या का ध्यान आकर्षण डीपीआरओ से मिलकर करने का काम किए। डीपीआरओ साहिबा ने क्विक एक्शन लेते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्होंने दिशा निर्देश दिए, मजदूर को लगाने का काम किए और जो ऊपर में पानी लगी हुई थी वैसे निकासी करने का भी काम किया गया। गेट के निकट भी पानी और कीचड़ का व्यवस्था लग जाता है, उसे भी मिट्टी गिरा करके ईंट सोलिंग करने की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी व्यवस्था करने के लिए हम जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ की ओर से माननीय जिलाधिकारी महोदय को और माननीय जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को, डीपीआरओ साहिबा को मैं जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम मांग करना चाहते हैं कि इसमें नियमित रूप से पानी का व्यवस्था हो, चूंकि पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का व्यवस्था हो और एसी लगाने की व्यवस्था हो और खास करके एलईडी का रिमोट की व्यवस्था यहाँ रहे, वाईफाई का भी व्यवस्था है, ताकि सभी पत्रकार, जो भी पत्रकार यहाँ आएंगे, मीटिंग करेंगे या आकर के समाचार संकलन करने का काम करेंगे तो उन्हें सुविधा मिल सके। और इसके लिए हम पूर्व डीएम अमित पांडे जी को, उससे भी पूर्व डीएम आलोक रंजन घोष जी को
भी मैं जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और वर्तमान डीएम का भी त्वरित गति से ये जिला प्रेस क्लब की ओर जो ध्यान आकर्षित करने का काम किए, इसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। डीपीआरओ साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आने वाले समय में अब चुनावी समय है और चुनाव का समय आने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ से जुड़े जितने भी मीडिया कर्मी हैं, सारे मीडिया कर्मियों का भले वह प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल हो, पोर्टल हो, वेब मीडिया हो, चैनल मीडिया हो, तमाम मीडिया कर्मी को अब चुनावी समय में एक चुनौतीपूर्ण भूमिका होगी, बहुत ही ज़्यादा सक्रियता दिखानी पड़ेगी। इसके लिए हम तमाम पत्रकार साथियों को एक्टिव रहने का काम करते हैं और सरकार का जो आदेश है, योजना है, सरकार का जो दिशा निर्देश है और जिला प्रशासन का जो दिशा निर्देश है और सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और समाज में जो समस्याएं हैं उसकी समाधान करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन बना करके, एक संवाद सेतु बना करके हम लोग मीडिया कर्मियों का एक कर्तव्य बनता है, एक जिम्मेवारी बनती है। उस कर्तव्य जिम्मेवारी को हम लोग बेहतर तरीके से निर्वहन करने का काम करेंगे। ये हम जिला प्रशासन को भी आश्वस्त करते हैं, सरकार को भी आश्वस्त करते हैं और तमाम सामाजिक क्रांति कार्यकर्ताओं का भी मैं आश्वस्त करता हूं कि प्रेस क्लब की ओर से हम उनका बेहतर कवरेज करने का काम करेंगे और जो खास करके समाज को, देश को, बिहार को एक नई दिशा देने का काम करें, एक समूल व्यवस्था स्थापित करने का काम करेंगे। ऐसी समाचार को हम बेहतर तौर पर प्रकाशित करने का काम करेंगे। सभी मीडिया कर्मी का एक यह भूमिका है। वहीं दूसरी तरफ हम कहना चाहेंगे कि आज जो भी समाज में कई प्रकार की भ्रामक गतिविधियां होती है, कई पक्षों एक भूमिका होती है, तो ऐसी न्यूज से हम लोग को परहेज करना चाहिए। हम तमाम मीडिया कर्मी को पक्षों से संबंधित मामला हो, यदि पक्षों से संबंधित कोई किसी प्रकार का फोटो वीडियो है तो उसको हम लोग को बदल करके प्रकाशित करना चाहिए, प्रकाशन करना चाहिए, इस चीज को ध्यान देना चाहिए ताकि किन्हीं का भी सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचे। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और समाज में कई प्रकार का जो भ्रामक समाचार प्रकाशित होती है सोशल मीडिया में, एक भ्रामक न्यूज़ चलता है, उस चीज को भी हम लोग कसौटी के तौर पर खड़ा करके उसको जांच पड़ताल करके हम लोग को भी प्रकाशन करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आज समाज में भी कई प्रकार की गतिविधियां होता है, कई लोग क्या कई कुछ आम बयानबाजी कर देते हैं, खास करके धार्मिक उन्माद, नफरत फैलाने वाली जो बयान है उस चीज से हम तमाम मीडिया कर्मी को परहेज करना चाहिए और उस चीज को सही तरीके से हम लोग को पेश करना चाहिए। एक मीडिया एक्ट का जो है, मीडिया एक्ट का ध्यान में रख करके उस न्यूज को हम लोग को प्रसारण करना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जो भूमिका है, जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, उसको हम लोग धरातल पर उतार आने में सक्षम हो पाएंगे। और खास करके आज जो पूरे बिहार और देश में और खगड़िया जिला में भी पत्रकारों पर झूठा मुकदमा होता है, कहीं कहीं पत्रकार भी थोड़ी बहुत दोष होता है, लेकिन पत्रकार को भी इस चीज से परहेज करके चलना चाहिए कि हमें किसी प्रकार का आगे कठिनाइयां नहीं हो। इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ यदि सरकार का और प्रशासन का जो कमियां हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के तहत और स्वतंत्रता प्राप्त है, स्वतंत्रता है, पत्रकारिता का एक जो सीमा है, उस सीमा में बने रह करके हम लोग को समस्याओं को भी रेखांकित करना चाहिए, उजागर करना चाहिए, कमियों को भी, सरकार की कमी का भी उजागर करना चाहिए, प्रशासन की भी कमी का उजागर करना चाहिए, लेकिन जो सकारात्मक पक्ष है उस पक्ष को भी हम लोग को समाज के सामने रखना चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता
समाज का दर्पण होता है, आईना होता है, सही तरीके से हम लोग को पेश करना चाहिए। और हम तमाम लोग इस जिम्मेवारी को निर्माण करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत होगा और हम लोग स्वच्छ निर्भीक होकर के और निष्पक्ष रूप से हम लोग पत्रकारिता की भूमिका निभा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम तमाम साथियों को पीठ पत्रकारिता से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। अभी समाज में कई ऐसे तथाकथित पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं जो पीठ पत्रकारिता करने का काम करते हैं। हम उनकी भी आलोचना करने का भी काम करते हैं और ऐसे पत्रकार से हम कहेंगे आप स्वच्छ पत्रकारिता करने का काम करें, पारदर्शी पत्रकारिता करने का काम करें। दूसरी तरफ आज बेगूसराय के बलिया में एक पत्रकार अजीत अंजुम पर एक झूठा मुकदमा हुआ। उन्होंने मतदाता सूची में जो विसंगतियां थी उसे उजागर करने का काम किया गया, लेकिन सरकार की इशारे पर प्रशासन ने उन पर मुकदमा करने का काम किया। हम आज जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ की ओर से बेगूसराय के जिला प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि आप इसका सत्यता को जांच करके जांचों उपरांत आप ऐसे पत्रकार को जो सच्चे अर्थों में बिना किसी भेदभाव का और किसी दुर्भावना से प्रेरित ना होकर के उन्होंने एक आईना जो दिखाने का काम किया सच्चे मन से, तो ऐसे पत्रकारों पर जो मुकदमा हुई है उसको आप वापस लें और एक मौका दें कि पत्रकार सही तरीके से अपनी भूमिका निभाने का काम करें। और हम मांग करते हैं कि अजीत अंजुम पर जो पत्रकारों पर जो मुकदमा हुई है उसको वापस लें, रद्द करें, ताकि पत्रकार सच्चे अर्थों में अपनी भूमिका निभा सके। मैं किरण देव यादव, जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ के संरक्षक। अब हमारे टीम के सदस्य नीतीश जी दो शब्द रखेंगे।